ऐसा लगता है कि ईरान में जमीन पर लड़ाई अब कुछ ही घंटों या दिन की बात रह गई है। हर दिन अमेरिका की तरफ से आ रहे बयान और तैयारियां इस बात का संकेत दे रही हैं कि अमेरिका ने अब ईरान में ग्राउंड ऑपरेशन का मन बना लिया है। पिछले 20 साल में अमेरिका अफगानिस्तान, इराक, सीरिया के बाद ईरान की जमीन पर उतरने की तैयारी कर रहा है। पिछले 31 दिनों ने अमेरिका और इजराइल ईरान पर लगातार हमले कर रहा है, लेकिन ईरान की सैन्य शक्ति कम नहीं हो रही। आज अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बड़ा बयान दिया है। तो बड़े अपडेट यही कि इंटरनेशनल अखबार फाइनेंशियल टाइम्स में डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है इसके मुताबिक कि ईरान के खार्ग द्वीप पर कब्जा कर सकता है अमेरिका। हमारे खार्ग द्वीप पर कब्जा करना आसान है। ईरान की सेना हमने खत्म कर दी है और ईरान में जो चाहे वो कर सकते हैं। ट्रंप ने कहा है कि ईरान के तेल भंडार पर कब्जा हम कर सकते हैं, जैसे वेनेजुएला में किया वैसे ही ईरान में हम कर सकते हैं। तो ये बड़ा बयान राष्ट्रपति ट्रंप का माना जा रहा है। और सीधे चलते हैं हमारे सहयोगी राजीव रंजन के पास जो जुड़ रहे हैं न्यूज रूम से। राजीव, ये बड़ा बयान है, तेल पर हमारी नजर है, साफ तौर पर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपने इस बयान में कह रहे हैं। बिल्कुल अमेरिकी राष्ट्रपति का बड़ा बयान है, लेकिन आप अगर जब से लड़ाई की शुरुआत हुई है तब से लगातार वो ऐसे बयान देते रहे, विरोधाभास बयान देते रहे। एक तरफ बातचीत की बात कर रहे हैं तो दूसरी तरफ तेल पर कब्जा लेने की बात कर रहे हैं। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या ये इतना आसान है? क्या ईरान चुप बैठेगा? 10 लाख वो लड़ाके तैयार करके रखा हुआ है, वो स्वागत करने के लिए तैयार है। ईरान साफ तौर पर कह रहा है कि हम इंतजार कर रहे हैं कि अमेरिका की सेना कब ईरान की जमीन पर उतरे, और जमीन पर अगर उतरेगी तो हम उसे आग के हवाले कर देंगे। यानी मुकाबला करने के लिए पूरी तरह तैयार है। ये बिल्कुल आसान नहीं है, वेनेजुएला की तरह नहीं है, न इराक की तरह, न सीरिया की तरह। यहाँ ईरान की सेना को बहुत टफ कंपटीशन देखने को मिलेगा और हो सकता है कि अमेरिका की सेना को अच्छा खासा नुकसान उठाना पड़े, जैसा वो अतीत में 1989 की बात करें जब वहां अमेरिकी सेना जमीन पर उतरी थी तो कुछ वैसा ही नुकसान हुआ था। बिल्कुल, और लगातार ये संकट जो है गहराया है और अब देखना होगा कि कितना जल्द ये खत्म होता है। वैसे अमेरिकी मीडिया के मुताबिक ये तय है कि ट्रंप ईरान में ग्राउंड ऑपरेशन करेंगे। ट्रंप ने आज खुद कह दिया कि वो खार्ग द्वीप पर कब्जा करने की योजना बना रहे हैं, लेकिन ईरान भी तैयार है। ईरान की सेना ने कहा है कि ग्राउंड पर अमेरिकी सेना के लिए नर्क बना देंगे। क्या अमेरिका शुरू करेगा जमीनी हमला? क्या ईरान में उतरेंगे अमेरिकी सैनिक? क्या अब होगी आमने सामने की जंग? ईरान का संदेश, नरक में स्वागत है। एक महीना हो गया, लेकिन क्या ये जंग अगले कई महीने जारी रहेगी? क्या इसमें अब बड़ी तबाही का दौर शुरू होगा? क्या इसमें अब आमने सामने गोलियां चलेंगी, लाशों के ढेर लगेंगे? ये बड़े और डराने वाले सवाल हैं जो पूरी दुनिया को डरा रहे हैं। ईरान के साथ एक महीने से चल रहे युद्ध के बीच अमेरिका ने पश्चिम एशिया में अपनी सैन्य उपस्थिति और मजबूत कर दी है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने घोषणा की है कि यूएसएस त्रिपोली पर सवार करीब 3,500 मरीन और नौसैनिक शनिवार को सेंटकॉम के क्षेत्र में पहुंच गए। ये पिछले 20 साल में पश्चिम एशिया में अमेरिकी सेना की सबसे बड़ी तैनाती मानी जा रही है। जानकारी के मुताबिक यूएसएस त्रिपोली पर ट्रांसपोर्ट और स्ट्राइकर फाइटर विमानों के साथ साथ एम्फीबियस असॉल्ट और टैक्टिकल साजो सामान भी मौजूद है। इस असॉल्ट शिप पर मौजूद सैनिक जापान में तैनात थे। वो ताइवान के आसपास के इलाके में अभ्यास कर रहे थे। 2 हफ्ते पहले उन्हें पश्चिम एशिया में तैनात होने का आदेश मिला। ये तस्वीरें सेंट्रल कमांड ने अपने एक्स हैंडल पर पोस्ट की हैं। सेंटकॉम की ओर से पोस्ट की गई तस्वीरों में सैनिक कॉम्बैट यूनिफॉर्म पहने हुए, हेलमेट और गॉगल्स लगाए हुए दिख रहे हैं।
ये मरीन पश्चिम एशिया में पहले से तैनात 50,000 सैनिकों की टुकड़ी में शामिल हो गए हैं। ये जो 3,500 के करीब जो मरीन कमांडो जो यहाँ पहुँच चुके हैं यूएस त्रिपोली में, ये कोई साधारण युद्धपोत नहीं है और नहीं ये मरीन कमांडो है। ये खास तौर से स्पेशल ऑपरेशन के लिए ट्रेंड है, न केवल मानसिक तौर पर बल्कि इनके पास हथियार भी कुछ उस तरह के होते हैं। चाहे अगर इतिहास में अगर याद करें तो इराक में ऑपरेशन करने की बात हो, अब अफगानिस्तान में हो, तो यही मरीन कमांडो ने किया था। और यूएस त्रिपोली में केवल मरीन कमांडो नहीं तैनात है, इसमें जो आपको फाइटर भी हैं। फाइटर जो अमेरिका का सबसे बेहतरीन फाइटर जो माना जाता है F-35 5th जनरेशन का एयरक्राफ्ट है। इसकी स्पीड जो है 2000 किलोमीटर प्रति घंटा है। इसके वेपन सिस्टम भी इंटीग्रेटेड होते हैं और सबसे बड़ी बात है कि दुश्मन का कोई भी रडार सिस्टम जो होता है इसको ट्रैक नहीं कर सकता। जानकारी के मुताबिक यूएसएस त्रिपोली के अलावा यूएसएस बॉक्सर और 2 अन्य जहाजों को भी एक और मरीन यूनिट के साथ सैन डिएगो से पश्चिम एशिया जाने का आदेश दिया गया है। पश्चिम एशिया में जिस तरह से अमेरिकी सैनिकों की तैनाती बढ़ रही है, उससे लग रहा है कि अमेरिका ईरान के अंदर ग्राउंड ऑपरेशन की तैयारी कर रहा है। सैनिकों की तैनाती ऐसे समय हो रही है जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बार-बार कह रहे हैं कि वो ईरान में शांति वार्ता में लगे हैं, लेकिन अमेरिकी मीडिया में खबरें दूसरी ही हैं। वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक इन अतिरिक्त सैनिकों को भेजने का मकसद ये है कि ट्रंप पश्चिम एशिया में अपने सारे विकल्पों को खुला रखना चाहते हैं। वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक ये सैनिक ऐसी जगह तैनात हो सकते हैं जहां से खार्क द्वीप पर हमला किया जा सके। वहीं द वाशिंगटन पोस्ट ने कुछ अमेरिकी अधिकारियों का हवाला देते हुए बताया है कि अमेरिका ईरान में हफ्तों तक चलने वाले ग्राउंड ऑपरेशन की तैयारी कर रहा है। अधिकारियों ने बताया कि यह संभावित ग्राउंड ऑपरेशन पूरी तरह से हमला नहीं होगा, इसमें स्पेशल फोर्स ईरान के भीतर घुस सकती है। इन सब के बीच तेहरान टाइम्स में एक पोस्टर छपा जिसमें सैनिक दिख रहे हैं। बड़ा बड़ा लिखा है वेलकम टू हेल, यानी नर्क में स्वागत है। नीचे लिखा है जो भी अमेरिकी सैनिक ईरान की धरती पर कदम रखेगा वो वापस कॉफिन यानी ताबूतों में ही जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। वैसे युद्ध शुरू होने के बाद से अमेरिका का गोल पोस्ट हर दिन बदल रहा है। अमेरिका के राष्ट्रपति ने पहले कहा था कि ईरान में 47 सालों से चल रहे शासन को वो बदलेंगे। युद्ध जैसे आगे बढ़ा तो अपनी बातें भी बदलते गए। अब ट्रंप और अमेरिकी मीडिया में जो बातें चल रही हैं उसे समझने के लिए न्यूज रूम चलते हैं। हमारे डिफेंस एडिटर राजीव रंजन ने बताएंगे कि ट्रंप के 4 टारगेट इस वक्त क्या हो सकते हैं। जब हम कह रहे हैं राजीव, लगातार बयान बदल रहे हैं, वाकई इजराइल और अमेरिका सेम पेज पर हैं? ये बड़ा सवाल है। और इस वक्त अमेरिका के टारगेट्स क्या हैं? देखिए ट्रंप क्या कह रहे हैं इस बारे में ट्रंप ही बता सकते हैं कि उनके दिमाग में क्या क्या चल रहा है। लेकिन जो फिलहाल जो चीजें निकल के आ रही है कि ईरान में ट्रंप ने 4 टारगेट तय करके रखे हुए हैं। अब जो बातें निकल के रही है, खार्क द्वीप पर कब्जा करना चाहते हैं। खार्क द्वीप का महत्व समझिए कि ईरान का जो कच्चा तेल है यहीं पर आता है और यहीं से होकर पूरी दुनिया में निर्यात होता है। यानी ईरान का लाइफलाइन कह सकते हैं। ट्रंप इस द्वीप पर कब्जा करना चाहते हैं। यहाँ अमेरिका एक बार हमला कर चुका है, दूसरी जगह हॉर्मुज स्ट्रेट पर कब्जा करना। ये वो जगह है जहाँ दुनिया की जो 20% ऑयल की शिपिंग जो होते इसी रास्ते से होती है और फिलहाल जो है ईरान का कंट्रोल है। इस रास्ते से वही जहाज गुजर सकता है जो ईरान जिसको चाहता है। यानी अमेरिका और इजराइल का कोई भी दोस्त होगा इस रास्ते से कोई गुजर नहीं सकता है और यही वजह है कि इसकी वजह से पूरी दुनिया में तेल संकट हुआ है। तीसरा जो है यूरेनियम पर जब्त करना। अमेरिका का मानना है कि करीब 450 किलो जो यूरेनियम जो है ईरान के पास है, ईरान उसे अमेरिका उसे जब्त करना चाहता है। लेकिन बड़ा सवाल ये भी कि क्या यूरेनियम वहाँ ज़मीन पर है? बिल्कुल नहीं। वहाँ अंदर जो है, चाहे इस्फान की बात करें चाहे नतांज की बात करें, वहाँ कुछ भूमिगत जगह है, वहाँ पर छुपा कर रखा हुआ है। इसके लिए अमेरिका को ग्राउंड ऑपरेशन करना पड़ेगा। चौथा जो है तेल भंडार पर कब्जा करना, यह भी अमेरिका की चाहत है। ट्रंप खुद कह चुके कि हमें तेल से प्यार है और हम तेल के ऊपर कब्जा करना चाहते हैं। तो ये 4 टारगेट्स हैं जो अंदाजा लग रहा है अमेरिका के हो सकते हैं। वैसे ईरान के यूरेनियम पर भी कब्जे की तैयारी में है अमेरिका। यूरेनियम कब्जा करने के लिए ग्राउंड पर सेना उतार सकता है अमेरिका। अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल के हवाले से खबर है कि ट्रंप ईरान से यूरेनियम निकालने के लिए सैन्य अभियान पर विचार कर रहे हैं। ट्रंप ईरान से करीब 1000 पाउंड यूरेनियम निकालने के लिए एक सैन्य अभियान पर विचार इस वक्त कर रहे हैं। ये एक जटिल और जोखिम भरा मिशन होगा जिसमें कई दिनों या उससे ज्यादा समय तक अमेरिकी सैनिकों को ईरान के अंदर रहना पड़ सकता है। अधिकारियों ने कहा है कि राष्ट्रपति ट्रंप ने अभी तक इस अभियान का आदेश देने का कोई अंतिम फैसला नहीं लिया है, लेकिन वो अमेरिकी सैनिकों को होने वाले खतरे पर विचार भी कर रहे हैं।
ट्रंप ने अपने सलाहकारों को यह भी प्रोत्साहित किया है कि युद्ध समाप्त करने की शर्त के रूप में ईरान पर यूरेनियम सौंपने के लिए दबाव डाला जाए। क्या ट्रंप अब ईरान को एटम बम बनाने से नहीं रोक पाएंगे? ईरान ने अपना न्यूक्लियर खजाना कुदरत के अभेद्य बंकर में छिपा दिया है, वो जगह जहां बंकर बस्टर बम भी फेल है। चर्चाएं इसलिए हैं क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप बार बार दुनिया के सामने ये बात कह चुके हैं कि उनके हमले की वजह से ईरान में सब खत्म हो गया, उनका एटॉमिक प्रोग्राम बर्बाद कर दिया गया। लेकिन अब दावा किया जा रहा है कि ईरान ने ट्रंप के बंकर बस्टर वाले वार को बेकार कर दिया, न्यूक्लियर साइट्स पहले ही खाली कर दी थी। זמן קצר חיסלנו את הצורר חמינאי। ऑपरेशन राइजिंग लाइन में हमने पहली बार ईरान के विशाल मिसाइल भंडार और दूसरे मिसाइल निर्माण सेंटर्स को बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचाने का रास्ता भी तैयार किया। हमने उसके परमाणु प्रोजेक्ट के संबंध में भी ऐसा ही किया, जिसमें उन सीनियर ईरानी वैज्ञानिकों को करारा झटका देना भी शामिल है, जिन्होंने हमें नष्ट करने के मकसद से बनाए गए परमाणु बमों के विकास का नेतृत्व किया था। אנחנו מנחיתים מכות מחץ। जब तक इस पर चर्चा आगे बढ़ती तब तक ईरान के संवर्धित यूरेनियम के शिफ्ट होने की खबर ने जोर पकड़ लिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान ने नातांज के पास संवर्धित यूरेनियम शिफ्ट कर दिया है। पिकैक्स माउंटेन के नीचे एक सीक्रेट सेंटर बनाया गया है। दावा किया गया है कि इसी पहाड़ के नीचे ईरान ने कम से कम 900 किलोग्राम संवर्धित यूरेनियम का भंडार शिफ्ट किया है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि इतने सारे यूरेनियम से ईरान कम से कम 10 से 11 परमाणु बम बना सकता है। As well as Operation Midnight Hammer, where we totally obliterated Iran's nuclear potential. We obliterated it. They don't have nuclear potential. And then after Midnight Hammer, and then we left, we figured that'll be the end of them for a while. But they started again. That's why we got to finish it, right? We don't want to go back every 2 years and ईरान के इसी एटमी डेवलपमेंट ने अमेरिका समेत उन तमाम एजेंसियों की चिंता बढ़ा दी जो कुछ वक्त पहले तक ये दावा करते थे कि ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पर उनकी नजर है। हालांकि ऑपरेशन मिडनाइट हैमर के बाद से ही ये साइट्स एक्टिव थी। रिपोर्ट्स हैं इतने सारे यूरेनियम को सिर्फ 16 मेटल सिलेंडर के जरिए शिफ्ट किया जाने की बात सामने आई। इसके लिए बड़े ट्रक नहीं बल्कि छोटे छोटे वाहन ही काफी रहे। रिपोर्ट्स बताती हैं कि इजराइल के हवाई हमले से पहले पिकैक्स माउंटेन के पास हलचल बढ़ गई थी। वहां नई सुरंग खोदने, पेरीमीटर सिक्योरिटी के साथ दर्जनों मालवाहक ट्रक खड़े देखे गए। खबरें इस तरह की भी है कि मूवमेंट को दिखाने के लिए सैटेलाइट की तस्वीरें आती रहीं। इसके बावजूद अमेरिका दावा करता है कि उसने ईरान को खूब सबक सिखाया है। अमेरिका कुछ भी कहे, लेकिन इजराइल को ईरान का ये सच मालूम है, इसलिए वो बार बार कहता है ईरान को बर्बाद करके ही दम लेगा। मगर ईरान भी पलटवार के लिए तैयार बैठा है। तो पिछले साल जो 12 दिनों के लिए युद्ध हुआ उसमें भी ईरान के परमाणु ठिकानों को तबाह करने का दावा किया गया था। और इस बार भी अमेरिका, इजराइल ये दावा कर रहे हैं कि B-2 बॉम्बर से परमाणु ठिकाने तबाह किए गए हैं। लेकिन फिर ईरान में मौजूद यूरेनियम के लिए ग्राउंड ऑपरेशन की चर्चा क्यों हो रही है, इसी को समझने के लिए चलते हैं राजीव रंजन के पास। यूरेनियम पर अमेरिका की नजर है और अमेरिकी जो मीडिया है उसके हवाले से लगातार ये खबरें भी सामने आ रही हैं। राजीव बिल्कुल सही कह रहे हैं कि अमेरिका का जो B-2 बॉम्बर है भी है जो ईरान के परमाणु ठिकाने उसको नुकसान नहीं पहुंचा है। B-2 बॉम्बर के अगर रेंज की बात करें कि उसकी रेंज है 50 से 60 मीटर। लेकिन जो जानकारी मिल पा रही है कि ईरान ने अपने जो एटमी ठिकाने हैं जिसको कहें वो जमीन से तकरीबन 500-600 मीटर तक अंदर छुपा रखे हैं और वहां तक पहुंचना B-2 बॉम्बर के लिए काफी नहीं है। ईरान का जो यूरेनियम पर कब्जा करने की बात है वो 3 ठिकाने की बात समझी जाती है। इस्फहान जहां एक अंडरग्राउंड न्यूक्लियर फैसिलिटी है जहां कहा यह जा रहा है कि ईरान ने कुछ यूरेनियम छुपा के रखे हुए हैं। फोर्डो में है। तीसरा जो सबसे बड़ी बात है नातांज से 2 किलोमीटर दूर है पिकैक्स माउंटेन है
जो ग्रेनेड का माउंटेन कहा जाता है, और वहां पर जो है ये जानकारी मिल पा रही कि 450 केजी यूरेनियम जो है ईरान ने वहां पर रखे हुए हैं। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि अगर अमेरिका इस यूरेनियम पर कब्जा करना चाहता है तो वहां तक पहुंचेगा तो कैसे पहुंचेगा, और अगर हेलीकॉप्टर के जरिए या फिर स्पेशल प्लेन के जरिए पहुंच भी जाता है तो जो जवाबी कार्रवाई होगी, IRGC की कार्रवाई होगी, वो समझने वाली बात होगी कि क्या जो अमेरिका का नुकसान होगा जो ग्राउंड ऑपरेशन में अमूमन इस तरह से होता है, क्या अमेरिका उसके लिए तैयार है। IRGC की जो जानकारी मिल पा रही है, जो ईरानी सेना के हवाले से जानकारी मिल पा रही है कि 10 लाख जो उसके जो लड़ाके हैं जो मारने के लिए तैयार है, वो इंतजार कर रहे हैं कि कब अमेरिकी सेना जो यूरेनियम पर कब्जा करने के लिए वो जमीन पर उतरे और उसका फिर जवाबी कार्रवाई कर दे। और जिस तरह का ईरान जो है जिस तरह का धमकी दे रहा है और जिस तरह का पलटवार कर रहा है, वो अपने बात में कहीं ना कहीं अमेरिका को चिंता में डालने वाली बात है।